मोदी ने अचानक बुला लिया नीतीश कुमार को, नायडू को भी भेजा संदेश। बांकीपुर की हार के बाद एनडीए में मच गई है हलचल। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? जी हां, क्या बांकीपुर उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते संभालने की जरूरत यहां पर महसूस होने लगी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार से अचानक हुई मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? और क्या चंद्रबाबू नायडू भी बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए अपनी रणनीति नए सिरे से तय कर रहे, यानी कि अलग तरह से यहां पर जा रहे? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात, आपको दिखाऊंगी क्या क्या वहां पर हुआ, किस तरह से एक वायरल वीडियो यहाँ पर नीतीश कुमार का आया है जो काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि जो है वो जा सकते हैं भाजपा से, चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई है, वो आपको दिखाऊंगी। और कैसे यहाँ पर नायडू की भी अटकलें लग रही है इंडिया गठबंधन में जाने की, तो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। कैसे बांकीपुर हारने के बाद यहाँ पर भाजपा खेमे में हलचल मच गई है, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मुलाकात की हो रही है जिसमें उन्होंने संसद परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसी दौरान एनडीए के कई सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मुलाकात ऐसे समय में क्यों हुई जब बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव नतीजों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जरा जो नीतीश कुमार है, पीएम मोदी से मुलाकात उनकी हुई है, स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए किस तरह से मुलाकात इनकी हुई है। चर्चा वहां पर बैठकर इन्होंने की, संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की ये तस्वीरें अब कई तरह की अटकलें यहाँ पर चर्चाओं को भी जन्म दे रही। इसी बीच एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि नीतीश का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये सदन परिसर का ही है। जिस समय हम पीएम मोदी से मुलाकात बाहर आ रहे थे तभी का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जब मीडिया ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। जरा वो वीडियो देखिए। सर कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट, पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। नहीं देखा आपने, नीतीश कुमार बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराते हुए निकल गए। यही मुस्कुराहट अब राजनीतिक गलियारों में कई यहाँ पर सवाल जो है खड़े कर रही है कि आखिर मुस्कुराहट किस बात की? भाई देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी है कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आए दिन जो है जिस तरह से पाला यहाँ पर बदला जाए, तो ये भी कहना नदारत नहीं होगा कि जिस तरह से पाला बदला जा रहा है यहाँ पर जो है नीतीश कुमार के भी पाला बदलने की अटकलें चल रही हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे यही जो है छिपा है, ये कहा जा रहा है। बात करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, इस वजह से हार हुई है क्योंकि जेनजी, जिस तरह से जेनजी ने आंदोलन किया पहले, तो वहां से हार हुई। जिस तरह से आपको याद होगा, नितिन नवीन ने यहाँ पर वायरस कह दिया था कॉकरोचों को, इन जनता पार्टी को जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको। और तीसरा, क्यों नीतीश कुमार नाराज चल रहे? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि देखिए भाई जो है आप यहाँ पर इनको वोट दीजिए। लास्ट में कहा, जब अगले दिन चुनाव था उसके पहले दिन कहा कि देखिए भाई ये उठे, इनको वोट दीजिए। यानी कि नीतीश की नाराजगी पहले से ही थी। क्यों थी सबको पता है। जिस तरह से उनको उठना था, उनको अपना प्रत्याशी लाना था कि भाई मेरा प्रत्याशी यहाँ पर चुनना था, लेकिन भाजपा नहीं मानी। भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना और हुआ क्या? 30 साल का किला आखिरकार ढह गया। यही हुआ। अब आइए चंद्रबाबू नायडू की तरफ यहाँ पर चलते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। इस मुलाकात के बाद भी राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न परियोजनाओं तथा आर्थिक सहायता
जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी कि नायडू ने कहा कि हमें आर्थिक सहायता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को बोला। अब जरा वो भी आप मुलाकात की तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने मुलाकात की, ये तस्वीरें भी आपने देख चुकी है, रैली भी वहां पर बहुत बड़ी हुई। इसी मुलाकात के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि एनडीए के प्रमुख सहयोगियों के साथ जो है संवाद बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, अपने साथ जो है रखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये लोग पाला ना बदल दें। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि क्या बदलते राजनीतिक माहौल का असर ये सहयोगी दलों पर भी पड़ेगा। देखिए आपको बता दूं, पड़ने वाला है, नायडू पर भी पड़ेगा और नीतीश पर भी पड़ेगा। अगली परिस्थितियां और चौंकाने वाली हैं, जिसका डर हर बीजेपी के सहयोगियों को हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू भी उनमें से एक है। क्या युवाओं के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश अब बीजेपी के सहयोगियों पर भी भारी पड़ सकता है? देखिए यही अटकलें लग रही हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी को भी खतरा है इन जो है युवाओं के आक्रोश से। उनकी और नीतीश कुमार दोनों की कुर्सियों को खतरा है। चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश के भीतर भी युवाओं की कम तादाद नहीं। आपको बता दूं, अगर आंकड़ों को यहाँ पर देखेंगे तो जो है आंध्र प्रदेश में जहां चंद्रबाबू नायडू है, खुद मुख्यमंत्री है, वहां पर 1,30,00,000 जेनजी के आसपास आंकड़ा है। यानी कि तकरीबन 25% ये टोटल वोटर के दायरे में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर बिहार, जहां पर नीतीश कुमार अभी हैं, अभी देखिए मुख्यमंत्री तो फिलहाल नहीं है, लेकिन है वो अभी भी राजनीति में है। बिहार के भीतर भी अगर हम बात करें तो 4,10,00,000 जेनजी है। करीब करीब 37% सिंहासन यहाँ पर डगमगाएगा, दोनों का डगमगाएगा। नीतीश का मैंने बता दिया और नायडू का भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि देखिए जेनजी की गाज नीतीश नायडू पर भी पड़ सकती है, शायद इसीलिए ये दोनों दूसरे रास्ते अपने लिए खोज रहे हैं। यानी कि अब पाला बदलने की तैयारी ये दोनों भी कर रहे हैं। अब जरा एक और पहलू समझिए, देश के अलग अलग राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने, ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने संगठन और सहयोगियों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से लगातार मुलाकात कर रहे हैं कि देखिए हमसे अलग मत होइए, हम जो है आपके साथ हैं। अब देखिए इन सब के बीच हुआ क्या, नायडू ने धोखा दे दिया है भाजपा को, या यूं कहूं तो इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि नायडू ने धोखा यहां पर दे दिया। जरा आईपी सिंह का एक ट्वीट आता है, वे देखिए, लिखा है कि खबर तो ये है कि 5 दिन से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है और लाठी चार्ज पर पीएम मोदी से बेहद नाराज है और इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। देश में जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत जल्द देश को एक नया निर्दल प्रधानमंत्री और सरकार मिल सकती है। जदयू नीतीश कुमार से उनका गहरा संपर्क बना हुआ है। राजनीतिक माहौल देश का गर्म हो गया। ट्वीट आपने साफ साफ यहाँ पर देखा, 2 नाम यहाँ पर थे, नायडू का भी था, नीतीश का भी था। यानी कि साफ है नायडू तो नाराज है, नीतीश की नाराजगी की वजह से ही हार रहे हैं, आपको पता है। और यहाँ पर नायडू भी अब नाराज चल रहे हैं, या यहाँ पर कहूं तो जेनजी के डर से यहाँ पर ये लोग पाला बदल रहे हैं, ये कहा जा रहा है। इसी बीच विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दल शिक्षा हो, युवाओं पर जिस तरह से पैलेट गन हो, AK-47 चलाई गई थी, रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर यहाँ पर राहुल गांधी, पूरा विपक्ष और अमित शाह पर खासकर यहाँ पर तंज कस रहे कि क्यों सदन में नहीं आ रहे। 13 दिन हो गए हैं, आप अभी भी सदन में नहीं आए। तो इस वक्त जो है बीजेपी खेमे में जरूर हलचल मची हुई है। फिलहाल देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या बांकीपुर उपचुनाव का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा? क्या एनडीए के भीतर इन मुलाकातों के पीछे सिर्फ सामान्य राजनीतिक संवाद है, या फिर आने वाले चुनावों की रणनीति तैयार की जा सकती है? और क्या आने वाले दिनों में बिहार और आंध्र प्रदेश के ये दोनों बड़े नेता क्या भाजपा को धोखा देने वाले हैं? देखिए इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में पता चल जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है नीतीश और नायडू को साधने की कोशिश में लगे हुए कि ये लोग जो है हमसे दूर ना चले जाएं? देखिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए प्यार के साथ। धन्यवाद।